आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी के समक्ष फाइनल ईयर का छात्र सुरेश कुमार, कैमरामैन रमन बागड़ी। जी हाँ, तो हमारे समक्ष अभी जो फिलहाल चल रहा है CATC 137 कैंप, जो कि हमारे कॉलेज के प्रांगण कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कौड़, जो कि 14 चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंतर्गत आता है। यहाँ पर CATC 147 अभी हाल ही फिलहाल में उसकी क्लोजिंग सेरेमनी यहाँ पर करवाई जा रही है अभी तक। आइए आपको हमारे कैंपस का टूर कराते हैं। मेन गेट की एंट्री की तरफ से देखें तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुछ ऐसा दिखता है हमारा। यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं सिक्योरिटी में हमारे साथ अंकल जी, श्रीमान सेवा सिंह जी। और आगे देखते हैं तो ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर वहाँ पर दिख रहा है हमें, पेड़ों की छाँव में शायद दिखेगा नहीं, पेड़ों की परछाइयों के बीच में। और इस साइड है हमारे क्वार्टर्स और स्टाफ क्वार्टर्स और रेस्ट हाउस एंड प्रेस ग्राउंड। राइट बाद में क्या करते हैं आगे करते हैं अच्छा डॉक्टर चलो करो। जो मेन गेट है, मेन गेट से आप एंट्रेंस करते थे राइट साइड में, वहाँ पर कोई प्लांटेशन नहीं थी, बिल्कुल खाली था। वहाँ पर नई प्लांटेशन करी जहाँ कहीं से भी उखाड़ के हमने, और मुझे लगता है वो पूरी सक्सेसफुल रहेगी। और उसी के साथ ही हम नई हैज भी लगाएंगे, मल्टी लेयर्ड हैज लगाएंगे। और उसके पीछे हम अशोका ट्री की, मुझे लगता है कि थोड़े दिन में आप देखोगे बिल्कुल एक नया लुक आएगा घुसते ही। इसके अलावा हमने यहाँ साइन बोर्ड लगवाए हैं। साइन बोर्ड मुझे लगता है कभी थे ही नहीं, और जो भी कोई लोग एंट्री करता था उसको कन्फ्यूजन होता था कि किधर जाऊँ मैं। तो अब वो पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये एक इंस्टीट्यूट में सबसे पहला पॉइंट है कि ये साइन बोर्ड होने बहुत ज़रूरी है। अब कहीं पर भी इनको देख के आदमी कहीं पर भी आराम से जा सकता है, उसको कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो। इसके अलावा आपने देखा बास्केटबॉल ग्राउंड, नहीं बास्केटबॉल कोर्ट है, वो मुझे लगता है, मुझे बताया गया कि ये कभी 2014-15 में कभी इस पे पेंट हुआ था और इसको रेनोवेशन हुई थी। ये मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी वो है काम किया, जो कि इतने साल बाद ये कम से कम आप इसको 14-15 साल के बाद आप इसको देखो कि ये किया है। इसके अलावा ऑडिटोरियम बहुत बुरी हालत में था, उसको मैंने पूरा उसको ठीक से किया। आप अंदर जाके देखो, अब आपको इतना बुरा नहीं लगेगा जितना पहले लगता था, बहुत बुरी हालत थी, अब वो ठीक चलता है। हॉस्टल में देखिए, जब आप अगर आपके पास हॉस्टल की पुरानी फ़ोटो हो या वीडियो हो तो आप कंपेयर करिएगा कि उसकी एंट्रेंस देखिए और ये जो नया हॉस्टल बना है, नए हॉस्टल में आप जाके देखिए कि मुझे लगता है उसमें एक फ्लोर छोड़ के किसी में कुछ नहीं था, ना सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे, ना ग्राउंड फ्लोर पे। अब ऐसा कर दिया कि बहुत अच्छा उसमें काम हुआ है, और सब चीज़ें अब बच्चों की फैसिलिटी हैं, सब नई वॉश बेसिन लगी हैं, नई टुंटियाँ, सब कुछ बिल्कुल नया बना। और अब मैं कह सकता हूँ कि बच्चे अब अच्छे से रहेंगे। पहले मुझे खुद दया आती थी ये बच्चे कैसे रह रहे हैं, तो अब मुझे भी अच्छा लगता है कि अब ये बच्चे यहाँ इस पे ठीक से रहेंगे। और मेरी और कोशिश है, अभी भी कुछ और काम अभी अधूरे हैं। एक तो मेरा कोशिश है कि यहाँ पे अभी भी यहाँ पर जो लैंडस्केपिंग है और हैज हैं या फ्लावर्स हैं वो काफ़ी कम है। बाहर की अगर हम बाहर देखें, बाहर पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा कि वहाँ पर आप देखते हैं कि बाहर हमारी कोशिश है कि कोई ना कोई बड़े गमले रख के, या कोई वहाँ पर हम कोई बोगनविलिया या कोई और अच्छे फ्लावर वहाँ पर रखेंगे, ताकि दूर तक, और इसकी सफाई करा के इस पर कोई ना कुछ स्लोगन या कुछ ना कुछ इस पर अच्छे पेंट करके इसको हम ये हमारा आगे कुछ आने वाले समय में। इसके अलावा जो ये कुछ काम पेंडिंग है, एक इधर वाली विंग है जो पुरानी विंग हॉस्टल की, बॉयज़ हॉस्टल की, लड़कियों के हॉस्टल की, और राइस वाली जो बिल्डिंग है, इसको 1 तारीख से हमारा काम दोनों पे स्टार्ट होने वाला है, 2-3 पे। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये 6-7 महीने में, उन्होंने टारगेट दिया 6-7 महीने में इसको पूरा कर देंगे। इसके बारे में यही कहना था। धन्यवाद। थैंक यू सर। कैंटीन की तो पढ़ाया पीछे की चल बोल रही हो रहा है।
ये है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोड़ का सरस्वती छात्रावास। यहाँ पर करीब 150 के आसपास फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर की लड़कियाँ निवास करती हैं। एवं आइए आपको हॉस्टल के बारे में बताते हैं। ये सिक्योरिटी रूम है, यहाँ पर सिक्योरिटी रहती है। और ये बाहर उनके लिए बैडमिंटन कोर्ट है यहाँ पर, और कुछ बैठने के लिए 2 बेंचेस और बोगेनविलिया है यहाँ। अभी फ़िलहाल कैंची गेट बंद है और आउटसाइड लुक कुछ सरस्वती छात्रावास का ऐसा है। अभी देखते हैं सरस्वती छात्रावास के बैक एंड में क्या है। आइए 2x में कर देंगे हम इसको। यहाँ पर हाल फिलहाल में चल रही है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के गर्ल्स हॉस्टल में जो कि सरस्वती छात्रावास है। इसमें ऊपर की बिल्डिंग्स पर और रेनोवेशन चल रही है, जो कि बताया जा रहा है डॉक्टर मेहरचंद ने जैसा कि बताया 6 या 7 महीने के अंदर ही अंदर इसका टेंडर कंप्लीट हो जाएगा और इसकी रिनोवेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। आप पे इस साइड ये रिनोवेशन इस साइड चल रही है, आप देख सकते हैं। और नीचे की तरफ ये कुछ C और B ब्लॉक्स आते हैं, इधर यहाँ पर लड़कियाँ निवास करती हैं। अभी फ़िलहाल रिनोवेशन चल रही है, इसलिए कुछ ऐसी इसकी पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं। वैसे देखने में काफ़ी अच्छा है ये। रिनोवेशन का काम आप देख सकते हैं जोरों शोरों पर चल रहा है। अभी फ़िलहाल टाइम हो चुका है, तो इसीलिए लेबर भी जो है वो अपने अपने घरों में जा चुकी है। और बाकी वो सरस्वती छात्रावास का एंट्री गेट, जहाँ से लड़कियाँ अंदर आती हैं और जाती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अंदर का वो दिखाएंगे, बोल दें। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सरस्वती छात्रावास के भीतर जा सकें और आप सभी को किसी न किसी रूम का टूर दे सकें, और मेस का टूर भी, और जो कॉमन रूम है उसका भी। धन्यवाद। ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के राइस रिसर्च स्टेशन के कुछ फील्ड्स हैं, आप इनमें देख सकते हैं। बीच बीच में जहाँ पर ये इन्होंने एरिया स्पॉट कर रखे हैं, ये किसी न किसी इंसेक्ट को लेकर हैं या किसी न किसी वैरायटी को लेकर हैं। और वो है हमारे कॉलेज की शान, ऑडिटोरियम, उन पेड़ों के पीछे। चलिए आपको वहीं के बारे में बताते हैं। ये जैसे वैराइटीज़ लगा रखी हैं यहाँ पर, PB171B वो वैरायटी है, PB7, ऐसे काफ़ी वैराइटीज़ लगा रखी हैं यहाँ पर। ये है ऑडिटोरियम की तरफ आता हुआ एक रोड, जो कि आपको लेकर आता है ऑडिटोरियम की तरफ, और वहीं बीच में आता है बास्केटबॉल कोर्ट। डॉक्टर मेहरचंद जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे इसी बास्केटबॉल कोर्ट की, जिसमें कलर नहीं हुआ था। और अभी दिखाते हैं हम आपको NCC कैडेट्स के द्वारा बनाई गई डिफरेंट पेंटिंग्स, जिनको NCC की भाषा में फ्लैग एरिया कहा जाता है। आइए
और हमारे साथ यहाँ पर बीच में हैं डॉक्टर मेहरचंद। हाँ, डॉक्टर मेहरचंद भी हैं क्योंकि उनकी गाड़ी स्पॉट की है यहाँ पर कैमरामैन सुरेश कुमार ने। ये देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई है। वो लड़कियां आई हैं अभी हाल फिलहाल में अपनी अपनी कल्चरल इवेंट्स के बाद। चलिए, कैमरा में जो और भी फोटोज़ हैं वो सभी ये फ़ोटोज़ आपको दिखा दी जाएंगी। हमारे साथ हैं एकेडमिक असिस्टेंट है हमारे साथ। ये हमारे साथ ये सुशील जी। आज नाच के देखो तुम, चलो। हाँ, जैन साहब। ये है सूरज दलाल, सेकंड ईयर में हो गए हैं। ये है सद्दाम, यानी ये भी सेकंड ईयर में हो चुके हैं। एनसीसी यूनिट में हैं ये दोनों का। अभी हाल फिलहाल अभिषेक किरण। बच्चों का जोश खत्म हो चुका है, किसी की जरूरत पाले नहीं बचाई जा रही। क्या बात है, तो गोलियों से भून दिया था। राजनीति से नहीं मिली है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मूल हुआ था भगत सिंह जैसों से। पगों पर आजादी की डोरी चढ़ी है, कुर्बानी के कंधों पर। खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया। आघोष में जिसके सुभाष से निकले लश्कर, हिंद बनाया था फतेह सिंह और जोरावर ने। दहलीज पे जिसे ठुकराया था, संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की। सुलग रही थी कलम नाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाक उल्लाह खान के। वही जवानी लौट रही है खून में हिंदुस्तान। ये है कॉलेज की कैंटीन और ये है रूप कुमार मिश्रा जो कि कॉलेज के कैंटीन चलाते हैं। ये पूरी कैंटीन है। आप बताना चाहेंगे कुछ कैंटीन के बारे में? कैंटीन कैसे चलती है, उनका कार्य है आपका? बढ़िया चलती है। आप कितने साल से हैं यहाँ पर कैंटीन में? 16 साल से है ये रूपक यहाँ पर। और
काफ़ी अच्छी कैंटीन चलाई है इसने, ये बहुत ही अच्छी मेहनत करी है इसने। यहाँ पर ही इसने अपनी फैमिली बसा ली है, घर बसा लिया है। रूपक भी अब खुद को हरियाणवी बताता है। हाँ अच्छा, हाँ, आपके इतने कार्यकाल में, 16 वर्ष के कार्यकाल में, आपका फेवरेट बैच कौन सा था? 2008-9 बैच। कोई खूबी उस बैच की? तो गाइस यहाँ से हम लोगों की जर्नी जो है स्टार्ट होती है। एग्रीकल्चर कॉलेज यार एक नेम नहीं है, इट कंटेन्स मैनी मेमोरीज, मैनी स्ट्रगल, मैनी अचीवमेंट्स। इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स को पर्सनैलिटी में कन्वर्ट किया है यार, है ना? वही हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर महेश चंद। सो गाइस ये रह गया था बेटी, अभी कैम कमांडेंट का ऑफिस है, देखते हैं गाइस कैसा है। देखिए गाइस यहाँ पे काफ़ी यार हमारे NHRD नाम से सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा स्मार्ट क्लासरूम है। फिलहाल ये NCC ने ऑक्युपाइड कर रखा है कुछ पेपर वर्क्स के लिए, और आज हमारा यहाँ पे VC सर भी आए थे, उनका भी प्रोग्राम था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे लाइव क्लासेस होती थी कोरोना के टाइम पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। कोरोना के टाइम जो कैमरा था, यहाँ से बच्चों को डायरेक्ट पढ़ाते थे टीचर्स। सो गाइस ये है हमारे कॉलेज का लेक्चर हॉल 1, और ऐसे ही है हमारे पास 4 लेक्चर हॉल। यहाँ पर फर्स्ट ईयर के एक बैच को पढ़ाते हैं, जैसे कि इस साल आएंगे एक कॉल का बैच और एक किशनपुरा का बैच। तो हो सकता है लेक्चर हॉल 1 और लेक्चर हॉल 2 जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया जाए फर्स्ट ईयर के लिए, और वहीं लेक्चर हॉल 3 में सेकेंड ईयर एंड लेक्चर हॉल 4 में आएगी शायद थर्ड ईयर। फाइनल ईयर के लिए एग्ज़ाम हॉल या फिर नया एग्जीबिशन हॉल है, उसको रिनोवेट किया गया है फाइनल ईयर की क्लासेस के लिए। ये है स्मार्ट क्लासरूम के लिए, जो कि ऑनलाइन इसको पढ़ाते हैं, डिजिटल प्ले बोर्ड। ये आपको ऑन करके सर टीचर्स जब भी क्लासेस में आते हैं वो मेजरली यहाँ पर जितना भी है सभी डिजिटल एरा के वक्त है, तो वाइट बोर्ड का यूज़ करते हैं इसके थ्रू। और ये वाइट बोर्ड पर जैसे कि यहाँ पर टीचर जब भी पढ़ा रहे होते हैं, नोट्स या लेक्चर वगैरह लेने होते हैं, टीचर्स किसी पर लेते हैं, और फिर उसके बाद अगर कोई PPT प्रेजेंट करनी होती है तो वो फोल्डर्स में आ जाती है। टीचर्स पेन ड्राइव लेकर आते हैं क्लासेस के लिए। हाँ, ऑक्यूपेंसी काफ़ी सही है, 50 विद्यार्थी आराम से इसमें बैठ सकते हैं, एवं को एजुकेशन है तो इसीलिए लड़के लड़कियाँ सभी साथ में बैठते हैं। थैंक्स। और ऐसा ही है हमारे पास लेक्चर हॉल 2, इसमें भी सेम ऑक्यूपेंसी है, और इसमें भी वाइट बोर्ड डिजिटल बोर्ड जो हम स्टूडेंट्स प्रेजेंट करते हैं अपने PPTs, और वैसे ही फोल्डर्स जो सभी। और ऐसे ही हमारे पास लेक्चर हॉल 3 और लेक्चर हॉल 4 है। ये है नोटिस बोर्ड, यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट। ये है कॉरिडोर,
कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोलका, जो कि लेकर जाता है हमें एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर के लैब्स की तरफ। और ये हैं एनसीसी एक्टिविटीज़, जहाँ पर एनसीसी की फ़ोटोज़ लगाई गई हैं। और अब हमारे साथ मिलने आ रहे हैं, आप सभी से बातें करनी, रमन बागड़ी, XSU एनसीसी। तो जैसे कि आपने देखा कॉलेज के बाहर कैसा था, कॉलेज की एक्सटेंशन लैब, स्मार्ट क्लास रूम्स, एक्सटेंशन लैब्स आपने देखी। अभी हम आपको दिखाएंगे हॉर्टिकल्चर लैब। दिस इज हॉर्टिकल्चर लैब। अभी इसका दरवाजा शाम हो चुकी है, देख हो चुके हैं, तो ओपन है, ठीक है। और जो आपने अभी राइस रिसर्च वाली बिल्डिंग देखी थी ना, वहाँ पे जो हमारे असिस्टेंट साइंटिस्ट हैं, वो अपनी कौन गर्ल्स को उन्होंने मतलब उनको अलॉट कर रखा है कि यहाँ पे आप उस टाइम के लिए रिसर्च करें। वो भी बनने रेनोवेट होने लगे हैं। और बाकी अभी डॉक्टर महचंद के हमारे प्रिंसिपल्स करें, उनकी ऑफिस की जाए चलिए यहाँ की कोई लाइन बाकी मैं पढ़ता देखता हूँ। तो हमारे डॉक्टर महेंद्र असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, उनका ये रूम है। कल उनसे बातें करेंगे। डॉक्टर महचंद प्रोफेसर एग्रोनॉमी, उनका ये ऑफिस में। यहाँ पे अपने राइस और जो भी डिसर्टेशन है उसके लिए बैनर लगा कर दिख रहा था। हर जगह कहीं ना कहीं आपको लर्निंग के लिए नए नए फ्लैक्स दिख जाएंगे। दिस इज एग्रोनॉमी लैब। ये एग्रोनॉमी लैब है। आपको कल डॉक्टर रविंदर वालिया की इसलिए तो आप वो वाला दरवाजा देख रहे हैं। दिस इज कॉलेज का ये सेकंड गेट है, जो कि लाइब्रेरी और गर्ल्स हॉस्टल की सबसे पास ही वाला गेट है। और यहाँ से आ जा सकते हैं और अपोजिट कीजिएगा, वो है अपना बॉयज हॉस्टल एंड कैंपस स्कूल से आने का रास्ता। तो वहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं। अपना कोर्ट भी है यहाँ पे। बाकी एक हल्का सा पार्क सा बनाया हुआ है। गाइस अभी हम सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पे आपको दिखाइए लैब कौन कौन सी है यहाँ पे। LPM लैब, LPM बॉटनी जूलॉजी लैब। और एक इम्पोर्टेंट थिंग होता है क्या है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर तीनों पे सेपरेट वॉशरूम्स है, मेल एंड फीमेल के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। स्टाफ के लिए अलग वॉशरूम्स है कॉलेज के अंदर। ये इसका वॉशरूम काफ़ी क्लीन होता है, मतलब हाइजीन काफ़ी मेंटेन रखते हैं कॉलेज वाले। रेगुलर इसकी वॉशिंग होती है, रेगुलर सफाई होती है। दिस इज वॉशरूम। अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे डॉक्टर विशाल गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइंस, उनका ऑफिस, एंड इंजीनियर डॉक्टर अजीत सावंत, उनका ऑफिस। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो। अभी डॉक्टर हर्ष कटवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सोल साइंस, हम सोल साइंस AP हैं। और हमारे ADSW सर हैं। और थर्डली NO सर है, NCC ऊपर। This is batch 2023 and this is NCC activities। and ये है आपका NCC प्लस स्पोर्ट्स प्लस NSS का स्टोर, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाएंगे NSS ऑफिस, डॉक्टर चरण सिंह AP सोशल साइंस। ये NSS ऑफिस है। अभी मैक्सिमम लैब्स जो है एंट्रोपी, प्लांट पैथोलॉजी, LPM की, हॉर्टिकल्चर की, उनकी जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर वो सेम है। तो हम आपको पहले से वाला दिखाएंगे क्योंकि ये अभी ओपन है, तो इसलिए एंट्री करते हैं। आप वेट करना है इसलिए आगे अंदर। दिस इज सॉइल लैब। हर एक में AC इंस्टॉल्ड है, आप बता दें। काफ़ी देखिए वहाँ पे दिखाएंगे आपको, वहाँ पे जाके काफ़ी जबरदस्त ये स्टूडेंट्स के द्वारा बनाए गए मॉडल्स हैं। जैसा कि आप देख रहे हो अभी जो मॉड्यूल्स थे हमारे सीनियर्स के मॉड्यूल्स थे, सॉइल साइंस के अंदर हमारे सीनियर से होंगे। ये जो है अपना सॉइल टेस्टिंग एप्लीकेशन और सॉइल की क्वालिटीज को चेक करने के लिए एक एल्बिडो प्रिंसिपल और उसके एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर उन्होंने वर्क किया था और उनका ये एक स्ट्रक्चर मॉडल बनाया, ठीक है। आप ये दिखा सकते हैं। ये हरियाणा में ऑर्गेनिक कार्बन स्टेटस ऑफ सॉइल के फ्लैक्सेस, और ये स्टूडेंट्स के हैं मॉडल्स जो मॉड्यूल्स में बनाए जाते हैं 7th सेमेस्टर में। And these are all the sampling in vegetable crops, sampling in orchards, sampling in field crops,
This was the V-shaped cut through the soil. ये hydrometer, international pipette method and field method, etc. This was the clay, silt, loam, etc. And this was also the module prepared by the students as soil lab.